नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बिहार में जातीय गणना का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। जानकारी के अनुसार जातीय गणना का 95% काम पूरा हो चुका है, लेकिन जातीय गणना की राह में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है और याचिका में जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग की गई है। उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को अपने फैसले में बिहार में जातीय गणना पर लगी रोक को हटा दिया था और जातीय गणना का विरोध करने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिसे याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। उधर बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर रखी है और कोर्ट से अपील कर रखी है कि इस मामले में बिना सरकार का पक्ष सुने कोई आदेश जारी न किया जाए। तो 1 अगस्त को हाईकोर्ट से लगी रोक खत्म हुई और उसके बाद जातीय गणना का काम फिर से तेजी से शुरू हुआ, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी कि तत्काल प्रभाव से जो जातीय गणना चल रही है उस पर रोक लगा दिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। यदि सुप्रीम कोर्ट के विवेचना में और विचार में ये जजमेंट किसी कारणवश डिफेक्टिव लगता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको नोटिस इशू पहले करेगा इसकी सुनवाई के लिए। उसके बाद ये इसकी सुनवाई बाद में होगी या जो भी निर्णय होगा। अब प्रश्न यह होता है कि क्या नोटिस इशू के समय में सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे कर देगा या नहीं करेगा। यदि स्टे कर देगा तो आगे की कार्रवाई फिर से रुक जाएगी, स्टे नहीं करता है तो आगे की कार्रवाई चलेगी। प्रश्न तो यही है। लेकिन यदि फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का जब होगा तो अल्टीमेटली तो उसी से ये गाइड होगा ये इशू। तो जातीय गणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई है। सरकार चाहती है कि जातीय गणना पर रोक नहीं लगे ताकि बिहार में जातीय गणना का काम पूरा हो सके। वहीं जातीय गणना का विरोध करने वाले चाहते हैं कि पटना हाईकोर्ट के फैसले पर जल्द से जल्द रोक लगे ताकि जातीय गणना नहीं हो। दोनों पक्षों की स्थिति के बारे में विस्तार से बता रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार में जाति आधारित गणना चल रही है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार में एक बार फिर से जाति आधारित गणना शुरू कर दी गई, लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज जाति आधारित गणना पर सुनवाई होगी। पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद बिहार में एक बार फिर से जाति आधारित गणना शुरू कर दी गई और लगभग 95% काम भी पूरा हो गया है। लेकिन इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है, उस सुनवाई पर टिकी हुई है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ होता है, क्योंकि बिहार में जाति आधारित गणना कई वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे। पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हुई, कभी साथ हुई और फिर राज्य सरकार ने फैसला किया कि वो अपने पैसे से बिहार में जाति आधारित गणना कराएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने मना कर दिया था जाति आधारित गणना बिहार में हो। लेकिन राज्य सरकार के फैसले के बाद बिहार में जाति आधारित गणना शुरू हुई, लेकिन उस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और कुछ दिनों के लिए रोक लगी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जाति आधारित गणना होगी और एक बार फिर से जाति आधारित गणना बिहार में शुरू हो गई। 95% काम भी पूरा हो गया है। ऐसे में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है कि ये जाति आधारित गणना नहीं होनी चाहिए और आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। अब सवाल यह उठता है कि जातीय गणना पर आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? दरअसल इस गणना के कई पहलू हैं। इसके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलू भी हैं। सबसे पहले मामले के राजनीतिक पहलू को समझना जरूरी है। अगले साल यानी 2024 में देश में लोकसभा चुनाव है। इसके अगले साल यानी 2025 में विधानसभा चुनाव है और सरकार यह दिखाना चाहती है कि उसे गरीबों की चिंता है। लेकिन
केंद्र की बीजेपी सरकार को गरीबों की चिंता नहीं है। जल्दबाजी का एक पहलू यह भी है कि सर्वे का 80% से ज्यादा का काम पूरा हो चुका है। सरकार ने इस गणना पर करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लोगों का डेटा इकट्ठा हो चुका है। फिलहाल यह डेटा अनप्रोसेस्ड है। ऐसे में डेटा के लीक होने की आशंका है, इसलिए सरकार जातीय गणना के काम को जल्द पूरा कराना चाहती है। हालांकि यह कारण तात्कालिक है। जातीय गणना में इतनी जल्दबाजी के पीछे का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार को वोट बैंक की चिंता है। जिस पिछड़ा वोट बैंक को पीएम मोदी ने झटक लिया अपने विकासवादी काम से, पीएम मोदी ने जातीय राजनीति को ध्वस्त कर दिया। हिंदूवादी राजनीति से बीजेपी ने जातिवाद की राजनीति को ध्वस्त करने में सफलता पाई। बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी और जेडीयू उसी जातिवाद को फिर से जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए जातिवाद के चैंपियन बनने की यहां पर होड़ लगी है। चलिए अब आपको यह बता देते हैं कि जातीय गणना पर कब क्या हुआ। 27 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा से कास्ट सर्वे का प्रस्ताव पारित हुआ और 2 जून 2022 को कैबिनेट से जातीय गणना का प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं 7 जनवरी 2023 को बिहार में जातीय गणना का काम शुरू हुआ। 15 अप्रैल 2023 को जातीय गणना के दूसरे फेज की शुरुआत हुई। 21 अप्रैल 2023 को जातीय गणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 27 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। 4 मई 2023 को हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाई और 3 जुलाई 2023 को हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख रखी। लेकिन बिहार सरकार ने हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की और 9 मई 2023 को हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को ही सुनवाई की बात कही। हाईकोर्ट से रोक के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी बिहार सरकार को तत्काल राहत नहीं मिली और 18 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामला पटना हाईकोर्ट को फिर से रेफर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 3 जुलाई को हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने पर 14 जुलाई को सुनवाई की बात कही, जिसके बाद हाईकोर्ट ने लगातार 5 दिनों तक सुनवाई की। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को यह सुनवाई पूरी कर ली। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को बंद कर दिया। सरकार को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा गया था। 1 अगस्त को सरकार को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली। पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर से रोक को हटा दिया। कोर्ट ने गणना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। अब पटना हाईकोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। और इसी बीच जातीय गणना पर सियासी घमासान भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। जाति आधारित गणना के सर्वे कार्य में जो लोग अड़ंगा लगा रहे हैं, जो हमारे विरोधी इसमें बाधक बन रहे हैं, उनको पटना माननीय उच्च न्यायालय में मुंह की खानी पड़ी। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उनको मुंह की खानी पड़ेगी और जाति आधारित गणना का सर्वे कार्य कराने की अनुमति पटना माननीय उच्च न्यायालय ने दिया है। 80% कार्य पूरा हो चुका है। देखिए, अब कोर्ट का क्या फैसला आता है हमें नहीं मालूम, लेकिन जो भी फैसला आएगा उसका स्वागत होगा और फिर देखा जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन इतना तय है कि जो जातीय सर्वे का काम चल रहा है वो समाज के हित में है, बिहार के हित में है, बिहारियों के हित में है। भाजपा के लोगों ने हमेशा इस बात का ढोंग किया है कि वे लोग बिहार में जातीय गणना के समर्थन में हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि यूथ फॉर इक्वलिटी संस्था के माध्यम से इन लोगों ने सुनियोजित साजिश के तहत हाई कोर्ट में जातीय गणना के खिलाफ याचिका दायर की, लेकिन अंततोगत्वा न्याय की जीत हुई। हाई कोर्ट से बिहार की सरकार के हित में, बिहार के लोगों के हित में फैसला आया और जातीय गणना का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब इन लोगों की कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से आज सुनवाई है, कैसे सुनियोजित साजिश रची जाए और जातीय गणना के काम को रोका जाए। लेकिन हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है।
सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी फैसला बिहार के हित में आएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो फैसला आने वाला है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन बिहार में जब जातीय जनगणना के निर्णय लिया गया था तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सहयोग में भारतीय जनता पार्टी थी और सबसे मुखर होकर के इसके बात की थी, वकालत की थी। लेकिन आज जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी सीना पीट रहे हैं, ठोक रहे हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग सरकार के साथ थे और जातीय जनगणना के साथ थे, लेकिन कुछ लोग सियासी साजिश के तहत जनगणना नहीं होना देना चाहते हैं। वैसे राजद और कांग्रेस के लोग गुड़ भी खाएंगे और गुलगुल्ला से परहेज करते हैं। ऐसे लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के फैसला का स्वागत करेगी।